रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमने कल देखा था दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है फर्स्ट हमारा इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस के अंदर हमने सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या था कि वन बेस क्लास, यानी कि यहाँ पे मैं लिख के भी देती हूँ, आपको चाहिए तो बेस यानी कि वन पेरेंट पेरेंट class can share its property to one derived यानी कि चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये था हमारा सिंपल इनहेरिटेंस। फिर हमने देखा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में वन बेस क्लास, या वन नहीं लिख सकते, इसमें मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं, जैसे कि बेस क्लास कैन शेयर इट्स प्रॉपर्टी मल्टीपल टू इट्स चाइल्ड derived class. That second derived class has also share its property to next derived class. ठीक है, मतलब वन बेस क्लास रहेगा पेरेंट जो शेयर करेगा उसकी प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड को। उस चाइल्ड का भी अगर कोई चाइल्ड है तो वो शेयर करेगा अपनी प्रॉपर्टी टू द नेक्स्ट चाइल्ड को, और वो नेक्स्ट चाइल्ड के लिए फर्स्ट वन जो रहेगा उसके पहले वाला वो क्या रहेगा, उसका पेरेंट। ये हमने कल ड्राइंग में भी सीखा था, मैंने आपको पेंट में ड्राइंग करके दिखाया था, मैं आपको वो शेयर करूंगी। फिर क्या है हायरार्की। हायरार्की हायरार्की इनहेरिटेंस। इसमें वन बेस क्लास एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास। इसमें क्या है कि वन बेस क्लास रहेगा जो मल्टीपल उसके चाइल्ड रहेंगे, यानी वन पेरेंट एंड उसके मल्टीपल चाइल्ड। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल बेस क्लास रहेंगे। मल्टीपल बेस क्लास कैन शेयर इट्स प्रॉपर्टी टू वन डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये चार टाइप्स है इनहेरिटेंस में, रिलेशनशिप में, ये हमने कल किए थे। तो अभी हमने ये भी देखा था कि हमें अगर शेयर करनी है प्रॉपर्टी, मतलब अगर वन पेरेंट की प्रॉपर्टी हम उसके चाइल्ड को शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे जिनके थ्रू हमने शेयर किया था। एक था एक्सटेंड एंड सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक्सटेंड हम कब यूज करते हैं, जब हम एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि सपोज कि अगर आपके पास सेम एंटिटीज है, दो एंटिटीज होती है ना हमारे पास यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, टू टाइप्स की एंटिटीज होती है। एंड वी हैव टू टाइप टू टाइप्स ऑफ एंटिटी। फर्स्ट one is a class and second was is a interface here. क्लास इज अ रियल टाइम एंटिटी। हमने देखा था कि क्लास का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि उसमें हम वेरिएबल या सपोज उसमें हम फील्ड डिफाइन करके रख देते हैं, ताकि हम उसी क्लास के मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं टू स्टोर द डेटा।
इंटरफेस का भी सेम ही काम होता है, इसमें भी आप वेरिएबल ले सकते हो, बट इंटरफेस जो होता है वो लाइट वेट एंटिटी होता है। लाइट वेट एंटिटी इन द सेंस कि इंटरफेस में आप वेरिएबल को खाली डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर वैल्यू को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल, we can only declare declare variable in इंटरफेस। सेम एज अगर आप इंटरफेस के अंदर, जैसे आपको पता है क्लास के अंदर आप वेरिएबल भी ले सकते हो और फंक्शन भी ले सकते हो, इंटरफेस के अंदर भी आप वेरिएबल ले सकते हो, फंक्शन भी ले सकते हो। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि इंटरफेस में हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू नहीं लिख सकते। सेम तरीके से फंक्शन भी आप ले सकते हो, बट उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, मतलब फंक्शन के अंदर आप कुछ लॉजिक नहीं लिख सकते हो। तो ये दो एंटिटी हुआ हमारा, एक हुआ क्लास, एक हुआ इंटरफेस। तो अभी हम एक्सटेंड कब यूज करेंगे, जब दोनों एंटिटी हमारी सेम रहेंगी। मतलब मेरे पास एक क्लास टीचर नाम का है, एक क्लास स्टूडेंट नाम का है, दोनों भी क्लास है। अब दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है, दोनों का रिलेशन दिखाना है, तो मुझे एक्सटेंड का यूज करना पड़ेगा। बट सपोज हमारे पास क्लास स्टूडेंट है और इंटरफेस टीचर है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन करना होगा तो इम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। यानी कि एक्सटेंड कब यूज करेंगे हम, व्हेन बोथ एंटिटी आर सेम, लाइक बोथ आर क्लास, और या तो फिर बोथ आर इंटरफेस। या तो दोनों के दोनों क्लास होने चाहिए। देखो, रिलेशन आप दो चीजों के बीच में ही दिखा सकते हो, किसी एक एंटिटी के बीच में नहीं, कि मेरे पास एक क्लास है बस, अब इसको किसके साथ रिलेट करोगे आप, एक और कोई तो क्लास आपके पास होना चाहिए। तो दोनों के दोनों क्लास है तो एक्सटेंड यूज करेंगे, अगर दोनों को दोनों इंटरफेस है तो भी एक्सटेंड यूज करेंगे, बट अगर कोई एक क्लास और एक इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट यूज करेंगे। ओके, व्हेन बोथ एंटिटी आर सेम, like both are class or both are interface, then use extends। अब implements कब यूज करोगे, when one is class and other one is interface, then we use implements। ओके, यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक क्लियर है सबको। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सिंपल, मल्टी लेवल, हायरार्की, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमारे पास दो टाइप की एंटिटी होती है, क्लास और इंटरफेस। एक्सटेंड हम कब यूज करते हैं, बोथ एंटिटी जब सेम रहेंगी तब, और इम्प्लीमेंट कब यूज करते हैं, जब दोनों अलग अलग रहेंगी तब। तो अभी हम कर लेते हैं सिंपल इंटरफेस का एक एग्जांपल, जिसमें आपको वन बेस क्लास कनेक्ट करना है दूसरे बेस क्लास, दूसरे डिराइव्ड क्लास से। तो यहाँ पर सपोज अभी मैंने लिया एक क्लास, सपोज एक स्टूडेंट नाम का क्लास लिया, स्टूडेंट, और एक क्लास हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे टीचर। अभी देखो, ये दोनों भी क्लास है, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फंक्शन लिखूं, तो टीचर के अंदर भी वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टीचर के आगे एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के आगे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी चाहिए ना हमें टीचर में, तो स्टूडेंट लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, अभी आप क्लास स्टूडेंट के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो आप क्लास टीचर के अंदर भी देख सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन कनेक्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखती हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू, ये रोल नंबर है उसका 12, और टीचर के यहाँ पे सपोज टीचर नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू पूजा।
तो इस तरह से हमने क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले लिया और एक टीचर नाम के क्लास के अंदर भी वेरिएबल ले लिया। अब हमें क्लास दिखाना है तो हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो सपोज मैंने T1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड के साथ टीचर क्लास के अंदर। बिकॉज मैं टीचर के अंदर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि टीचर क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट को भी एक्सटेंड किया है, इस वजह से स्टूडेंट का जो प्रॉपर्टी है वो भी दिख जाएगा हमें। अगर आप स्टूडेंट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो स्टूडेंट के अंदर आपको खाली रोल नंबर देखने को ही मिलेगा। ठीक है, T1 यहाँ पे शायद लिया होगा, वहीं पे कोई और ले लेते। N1 लिया मैंने यहाँ पे। और अभी आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर देखो, यहाँ पर N1 अगर आप लिखोगे तो N1 के अंदर आपका पूरा क्लास विद द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर आपको खाली उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो N1 डॉट अगर अभी आप करोगे तो देखो, अभी हमने टीचर नाम के क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो टीचर के क्लास में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रोल नंबर भी दिख रहा है, जबकि रोल नंबर तो हमने टीचर के क्लास में कहीं पे लिखा ही नहीं है। फिर भी हमें वो टीचर नाम के क्लास में रोल नंबर का एक्सेस दे रहा है, और उसी के साथ में टीचर का नेम चाहिए होगा तो टीचर नेम भी दिया है। तो ये हमारा अभी करेक्टली एक्सटेंड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे N1 डॉट लिख के रोल नंबर दिखाना चाहती हूँ, कॉमा सपोज यहाँ पे कुछ स्पेस देना है, और फिर यहाँ पर N1 डॉट टीचर का नेम दिखाना चाहती हूँ इस तरह से। अभी टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। फिर फाइल किसी फोल्डर में नहीं है, यहाँ पे TSC लिख के आपको लिखना है आपकी फाइल का नाम, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप्स डॉट TS। एंटर। और नोड रिलेशनशिप्स डॉट JS। तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास रोल नंबर भी आ चुका है जो कि मेरा स्टूडेंट क्लास में लिखा है, और यहाँ पे टीचर का नाम भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमने बस क्या किया, वन क्लास कनेक्ट विद अदर क्लास। तो ये हमारा पेरेंट क्लास है बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी हम शेयर कर रहे हैं उसके आगे वाले क्लास में। तो दिस इज अवर बेस क्लास विच वी एक्सटेंड विथ डिराइव्ड क्लास। तो ये हुआ एग्जाम्पल हमारा सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए हम यहाँ पे ले लेते क्लास ए। 3 क्लास ले लेते क्योंकि मल्टीपल दिखाना है हमें। क्लास बी, और एक यहाँ पे ले लिया हमने क्लास सी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लास ए के अंदर मैथ्स नंबर इज इक्वल्स टू 10। बी के अंदर हिंदी नंबर 20। सी के अंदर इंग्लिश नंबर इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, सी की जगह डी ले लेती हूँ। तो अभी ये 3 क्लास है हमारे पास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अभी तक हमने रिलेशन नहीं किया है। तो अभी मल्टी लेवल कब बनेगा, ये हमारा पेरेंट क्लास है, मेन क्लास। इसकी प्रॉपर्टी जो है यानी कि मैथ्स, ये मुझे अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो अगेन वी यूज एक्सटेंड्स, बिकॉज ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, इसीलिए हम एक्सटेंड का यूज कर रहे हैं ए। तो अभी ए के अंदर की जो भी प्रॉपर्टी या जो भी फंक्शन आपने लिखा होगा वो बी के अंदर भी आ चुका है। नाउ इस बी का एक और चाइल्ड है जिसका नाम है डी। तो अभी बी क्या करेगा कि अपने पास जो प्रॉपर्टी है और उसके पहले की क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, यानी कि सपोज ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो इस चाइल्ड के पास उसने अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी बनाई रहेगी, उसी के साथ उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी भी उसको मिली है। वो सारी प्रॉपर्टी वो किसे दे देगा, अपने इस चाइल्ड को दे देगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस से एक्सटेंड बी करना पड़ेगा। यानी बी के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी, उसी के साथ उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी है जो उसने शेयर कर दी है डी को।
तो डी के पास अभी बी और ए और अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। तो अगेन अगर अभी हमें चेक करना है रिजल्ट, तो हमें क्लास का बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो कोई भी आप सपोज ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने न्यू। अभी ऑब्जेक्ट आप किस चीज के अंदर बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अगर आपको बी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो बी के लिए आपको क्या क्या शो होगा, बी की प्रॉपर्टी शो होगी और ए के अंदर, यानी हिंदी और मैथ्स का आप देख सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डी के अंदर, तो डी के अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स ये तीनों भी चीजें देखनी मिलेंगी। हाँ, अभी ऑब्जेक्ट आपको किस चीज के अंदर बनाना है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या देखना है आउटपुट, तो उस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से अभी मुझे तीनों सब्जेक्ट के एक साथ मार्क्स दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट, देखो अभी डी के पास तीनों का प्रॉपर्टी आ चुका है यहाँ पे। तो सपोज मुझे दिखाना है मैथ्स कॉमा, थोड़ा सा स्पेस दोनों के बीच में देना है, उसके लिए स्पेस भी दे देते हैं यहाँ पे, कॉमा, फिर ओबीजे डॉट हिंदी के मार्क्स दिखाने हैं मुझे, स्पेस, कॉमा, फिर ओबीजे डॉट इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं हमें यहाँ पे। अगेन फाइल को रन कर देते हैं यहाँ पे, न्यू टर्मिनल, टीएससी रिलेशन टीएस टीएससी के साथ अगर फाइल का नाम लिखा तो एंडिंग में डॉट टीएस लिखना है, टीएससी रिलेशनशिप डॉट जेएस नहीं। किसी ने नोड रिलेशनशिप डॉट टीएस लिखा था, तो नोड के साथ ओनली जेएस की फाइल ही लगेगी। जैसे कि नोड लिखोगे आप यहाँ पे, तो रिलेशनशिप्स नोड रिलेशनशिप डॉट जेएस, ठीक है। तो अभी देखो ये मैथ्स के 10, 20 और 45, अभी ये खाली ऐसे नंबर ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नंबर ही दिखाया। आपको अच्छे से दिखाना रहेगा ना, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। देखो ये मैथ्स के नंबर है ना, तो मैथ्स, अभी मैंने ऐसे सेमी कोलन देख के लिखा, तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हो मैथ्स का 10, फिर इसके आगे भी हिंदी का है तो हिंदी का, ऐसे आप दिखा सकते हो। आपको अगर कुछ फंक्शन का यूज भी करना है, जैसे कि डी के अंदर हमने सारे मार्क्स तो ले लिए, अगर ऐड नाम का एक फंक्शन बनाना है आपको यहाँ पर, तो फंक्शन भी बना सकते हो। लेट टोटल इज इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पर मैथ्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसे दिखाना चाहूँ तो वैसे भी आप कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग में फिर हमें दिखाना पड़ेगा टोटल को, मतलब आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो उसी तरह से आप क्लासेस के अंदर फंक्शन भी बना सकते हो। फंक्शन किस लिए बनाते हैं, लॉजिक लिखने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लॉजिक लिखना चाहा कि मुझे एडिशन करके दे दो, तो अभी हमें एडिशन भी मिलेगी। सपोज अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओ बी जे डॉट, और हमारे फंक्शन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ऐड, मतलब कि एडिशन नाम का फंक्शन भी अभी वो रन करके दिखा देगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों के मार्क्स भी दिखा देगा और आपको अच्छे से नीचे एडिशन लिख के दिखाना होगा कि एडिशन ऑफ 3 नंबर 75, तो उस तरह से आप अपना आउटपुट दिखा सकते हो। तो ये हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें वन क्लास शेयर इट्स प्रॉपर्टी टू सेकेंड डिराइव्ड क्लास एंड दैट डिराइव्ड क्लास आल्सो शेयर इट्स प्रॉपर्टी टू अनदर डिराइव्ड क्लास। अभी नेक्स्ट है हमारा हायरार्की। हायरार्की हायरार्की में क्या था, जैसे कि हमने देखा था वन बेस क्लास रहेगा इसमें, मतलब एक ही पेरेंट रहेगा और उस पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि एक कोई तो क्लास बनाऊं जिसमें मैं कुछ कॉमन वेरिएबल लिखूं और वो कॉमन वेरिएबल बाकी के दोनों में भी सेम होनी चाहिए। तो लाइक यहाँ पे मैं क्लास बना लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फीस, फीस स्ट्रक्चर पहले से ही है, क्लास बना लेते हैं हम कोर्स नेम, ऐसे कुछ तो कोर्स नेम, और यहाँ पे कुछ कोर्सेज के मुझे नाम विद देयर फीस लिखने हैं, जैसे कि
फ्रंट एंड, यहाँ पे कोर्स नेम लिखना पड़ेगा, कोर्स नेम स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कोर्स का नाम फ्रंट एंड लिखा, और यहाँ पे कोर्स फीस लिखना है सपोज, जो कोर्स कि ड्यूरेशन। कुछ भी अभी ऐसे लिख देती हूँ मैं, फीस। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, कोर्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इन द नंबर, या सपोज अगर मुझे इसमें लिखना होगा ना इस तरह से कि 3 मंथ्स या 6 और मंथ्स भी लिखने हैं, तो उसे हम नंबर में लिख सकते हैं या स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। डायरेक्टली 6 ही लिखना होगा तो आप नंबर में ले सकते हो। तो ये मैंने बनाया एक क्लास। अब एक और क्लास बना लेती हूँ, और इसमें ना मैं इस तरह ब्रांच का नाम लिख लेती हूँ, सपोज घनसोली 1 मेरे पास ऑलरेडी है ऐसे, और एक क्लास बना लेती हूँ, क्लास ठीक है। मतलब सपोज ये 2 ब्रांचेस है, और ये दोनों ब्रांचेस में भी ना मतलब ये जो मैंने कोर्स नेम के अंदर की प्रॉपर्टी लिखी है, अगर आप घनसोली ब्रांच में भी इंक्वायरी करोगे फ्रंट एंड के लिए तो आपको उतना ही फीस और उतना ही ड्यूरेशन मिलेगा, रबाले में भी इंक्वायरी करोगे तो उतना ही फीस और उतना ही ड्यूरेशन मिलेगा। यानी कि मैंने एक मेन क्लास बनाया, उसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की, एंड अभी मुझे चाहिए ऐसा कि दोनों जितने भी मेरे ब्रांचेस रहेंगे वो शेयर करें वो मेन क्लास की प्रॉपर्टी को, सभी में सेम होना चाहिए पार्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि घनसोली 1 को हम करेंगे एक्सटेंड कोर्स नेम, जो मेरा मेन क्लास है वो, मतलब अभी कोर्स नेम की जो भी प्रॉपर्टी है घनसोली 1 में भी आपको मिलेगी, और वापस यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे कोर्स नेम को ही, यानी कि कोर्स नेम की ही प्रॉपर्टी इसमें भी दिखनी चाहिए रबाले। ठीक है, मतलब मैं चाहती हूँ कि यही प्रॉपर्टी जितने भी मेरे क्लासेस रहेंगे वो सब में कॉमन होनी चाहिए, तो हम एक क्लास को मल्टीपल चाइल्ड के साथ एक्सटेंड करेंगे। अभी तक हम एक्सटेंड ही यूज कर रहे हैं बिकॉज कि हमने सब जगह क्लास क्लास क्लासेस ही ले रखे हैं। इन केस अगर आपका यहाँ पे इंटरफेस है, तो इंटरफेस अगर आपने लिया होगा, मतलब अगर क्लास और इंटरफेस है, इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं आएगा, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स लिखना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्लास का और एक्सटेंड का यूज कर रहे हैं, तो अभी हमने ये एक्सटेंड तो कर लिए। देखो अगर आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लिखी ही नहीं है अभी तक, घनसोली 1 के अंदर आप चाहते हो कि और भी कुछ कोर्सेस है या और भी कुछ लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिखा मैंने सपोज, और यहाँ पे डायरेक्टली हम एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, अभी लेट कोर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, न्यू। अभी देखो अगर मुझे सपोज घनसोली 1 में ऑब्जेक्ट बनाना है, घनसोली 1 में कोर्स डॉट अगर आप दोगे, तो देखो अभी घनसोली 1 के अंदर आपको कोर्स नेम भी दिख रहा है, कोर्स का फीस भी दिख रहा है और ड्यूरेशन भी दिख रहा है, जबकि घनसोली 1 नाम के क्लास के अंदर हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर या डिफाइन नहीं किया है। वो शो कर रहा है क्योंकि हमने कोर्स नेम को उसके साथ एक्सटेंड करके रखा है। यानी कि सपोज अगर कोई यूजर घनसोली 1 में इंक्वायरी कर रहा है तो उसको वही डिटेल्स मिलेगा जो मैंने कॉमन रखा है सबके लिए। तो अगर मुझे प्रिंट भी करना रहेगा तो कंसोल डॉट लॉग में आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, कोर्स 1 डॉट आपको कोर्स का नेम दिखाना है इस तरह स्पेस, फिर क्या है कोर्स, कोर्स नेम, कोर्स स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा क्या, COURS मैम कोर्स, ऑब्जेक्ट कोर्स डॉट कोर्स फीस। अरे हाँ COUR कोर्स डॉट कोर्स फीस, आणि कोर्स डॉट कोर्स ड्यूरेशन। ships डॉट ts नोड
तर बघा फ्रंट एंड म्हणजे जर कोणी घनसोली 1 मध्ये इन्क्वायरी केली आहे तर त्यांना फ्रंट एंड फीज आणि हे सेम भेटेल. आता जर कोणी इन्क्वायरी करत आहे रबाळेच्या ब्रांच मध्ये, रबाले के ब्रांच में अगर कोई इंक्वायरी करे तो भी उसको वो सेम ही मिलेगा चीज, क्योंकि हमने वो चीज कॉमन रखी है कि हमारे किसी भी ब्रांच में जाओ आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी उस चीज से रिलेटेड. अब अगर आप चाहते हो कि इसमें घनसोली 1 के अंदर उसके कुछ अलग सी फंक्शनैलिटी या वेरिएबल होने चाहिए तो वो लिख, मोबाइल नंबर, हाँ तो वो आप कर सकते हो कि घनसोली 1 का एड्रेस अलग रहेगा, मोबाइल नंबर अलग रहेगा. जैसे कि देखो एड्रेस ईमेल आईडी, स्ट्रिंग सपोज इस तरह मैंने लिखा घनसोली सेक्टर 5. अब अगर यहाँ पे अगेन घनसोली 1 के बारे में देखते हैं. इसको दिखाया नहीं ना हमने यहाँ पे. अलग अलग कंसोल में प्रिंट करना रहेगा तो कर सकते हो. लाइक पहले कंसोल डॉट लॉग लिख के खाली एड्रेस देखा, फिर उसके नीचे कंसोल डॉट लॉग लिख के कोर्सेज के नेम दिखा सकते हो. मतलब आपका आउटपुट यहाँ पे नोड में आपको किस तरह से दिखाना है अकॉर्डिंगली आप वैसे दिखाओ, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आ जाए. अभी ये मैंने सब एक ही लाइन में लिखा है तो एक ही लाइन में आए. अगर आप चाहते हो कि एड्रेस दिखे ऊपर और उसके नीचे जो है दिखे कोर्सेज के नाम, तो वैसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, एक 1 सेकंड तक हो गया, हायरार्की तक हो गया. अभी नेक्स्ट वन इज मल्टीपल. मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस में जैसे कि मल्टीपल बेस क्लास और उसका 1 चाइल्ड क्लास रहेगा. ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ पे क्लास बनाया है एन नाम का, सपोज कुछ तो ABCD तो है अभी ऑलरेडी, तो क्लास एन, क्लास एम और क्लास NMNO. ठीक है, इस तरह से हमने 3 क्लास बनाए. अब क्या है कि आपको मल्टीपल बेस क्लास को कनेक्ट करना है एक चाइल्ड क्लास को. मतलब एक चाइल्ड है जिसके 2 पेरेंट है और दोनों पेरेंट का प्रॉपर्टी मिलेगा उस चाइल्ड को. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सपोज अभी ये 2 बेस क्लास बना देती हूँ मैं, और इन 2 बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है वो इस O को मिलेगी. तो अगर हमने यहाँ पे अभी लिखा एक्सटेंड एन कॉमा एम, इस तरह से आप लिख सकते हो कॉमा देके मल्टीपल बेस क्लास के नाम. लेकिन अभी देखो यहाँ पर हमें एक एरर बता रहा है कि क्लासेस कैन ओनली एक्सटेंड अ सिंगल क्लास. मतलब हम मल्टीपल क्लास को किसी एक क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक है, एक ही क्लास एक्सटेंड हो सकता है किसी दूसरे क्लास के साथ. तो अब हम यहाँ पर मल्टीपल का एग्जाम्पल कैसे करके देखेंगे फिर. तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि क्लास की जगह अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा इंटरफेस. मैम कॉमा की जगह लिख सकते हैं ना एन के बाद एक्सटेंड एम. एक्सटेंड्स काय एन नंतर कॉमा आहे तिथे आपण एक्सटेंड लिहू शकतो ना, एक्सटेंड एम. नहीं, आपको अलाउड ही नहीं करेगा कि आप मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. आपको इंटरफेस जो रहेगा ना, जैसे कि 2 इंटरफेस आपने बनाया अभी, इंटरफेस एन और इंटरफेस एम. इस इंटरफेस को हम किसी क्लास के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपकी 2 अलग अलग एंटिटी है, लाइक ये दोनों इंटरफेस है और ये क्लास है, अब इनके रिलेशन दिखाना होगा तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आप ये वाला पार्ट कर सकते हो. आप क्लासेस को यानी मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो किसी सिंगल क्लास के साथ.
आपको इनहेरिटेंस सॉरी इंटरफेस को ही कनेक्ट करना होगा, या इंटरफेस को ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी अदर क्लास के साथ। तो अभी देखो, ये दो हो चुके हैं मेरे बेस क्लास, इंटरफेस एन और इंटरफेस एम। ये उसका चाइल्ड है क्लास ओ। हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया एन और एम को। मतलब अब अगर मैं एन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिखूंगी या फंक्शन लिखूंगी, एम के अंदर भी अगर कोई प्रॉपर्टी या फंक्शन हमने लिखा, तो इन दोनों के प्रॉपर्टी का एक्सेस जो है वो ओ के पास रहेगा। ठीक है, आप क्लासेस को नहीं कर सकते हो, इंटरफेस को कर सकते हो, ये याद रखो। तो अभी हमने दो इंटरफेस को तो इस ओ क्लास के साथ कनेक्ट कर दिया है, बट हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था कि इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि कुछ इस तरह से फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, दैट्स इट। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, दिस इज अ डिक्लेरेशन। और जब आप उसके अंदर कोई वैल्यू भरते हो, दैट इज अ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन या हम उसे डेफिनेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, वैल्यू जो है वो नहीं भर सकते, हम खाली वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। आपको वहां पर शो भी करेगा, एन इंटरफेस प्रॉपर्टी कैन नॉट हैव इनिशियलाइजर। ठीक है, तो अभी फिर आप इंटरफेस का यूज क्यों करोगे, क्योंकि इंटरफेस में आप प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करके रख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ओ के नीचे भी उसने एक रेड कलर का अंडरलाइन बताया है, मतलब यहाँ पे भी कुछ तो एरर बताया है। कि क्या बताया है, क्लास ओ इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस एन। मतलब ओ अभी तक इंटरफेस के साथ जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम इज मिसिंग इन टाइप ओ बट रिक्वायर्ड इन टाइप एन। मतलब उन्होंने क्या कहा कि एन के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ले रखी है फर्स्ट नेम, लेकिन अभी तक आपने ओ के अंदर उसका यूज नहीं किया है। अभी ओ के अंदर ही यूज क्यों नहीं किया है, क्योंकि इस ओ के साथ हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है ना एन को और एम को। तो अभी ना इंटरफेस क्या करता है, कंपलसरी कर देता है। क्या कंपलसरी कर देता है, कि अगर आपने इंटरफेस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फंक्शन ले रखा है, तो यू हैव टू कंपलसरी यूज दिस प्रॉपर्टी इनसाइड दिस ओ क्लास। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले रखा है, तो आपको वो क्लास के अंदर उस फर्स्ट नेम का कुछ तो भी यूज करना ही पड़ेगा। तो इस पर्पज के लिए आप इंटरफेस का यूज कर सकते हो, कि अगर मैंने इंटरफेस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके रखे हैं, तो आपको कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर उन वेरिएबल का यूज दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपने फर्स्ट नेम ले रखा है, देखो ये वापस स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जो भी है आपका दिखाओ, अभी आपका एरर चला जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी मैंने एन के अंदर ली है उसका यूज मैंने ओ के अंदर कर लिया, इसीलिए। ठीक है, अभी आप जिस तरह से प्रॉपर्टी लिख सकते हो उसी तरह से कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं। लाइक फन नाम का फंक्शन है मेरा, देखो फन फंक्शन को भी आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि उसका बॉडी नहीं लिख सकते हो इस तरह से। कोई भी लॉजिक नहीं लिख सकते हो आप फंक्शन के अंदर। अगर कोई फंक्शन आपने इंटरफेस के अंदर बनाया है तो, यानी कि इंटरफेस ओनली यूज टू डिक्लेयर नॉट टू डिफाइन। कोई लॉजिक लिखने के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ आपको डिफाइन करके देगा। अब इस फन को आपने यहाँ पे ले रखा है, तो इधर भी आपको वो एरर बताएगा, फन इम्प्लिसिटली हैज एनी रिटर्न टाइप। हाँ ये देखो, आप फन मतलब फंक्शन का भी डेटा टाइप लिख सकते हो आप, मतलब स्ट्रिंग वगैरह इस तरह से, कि ये फंक्शन है फन नाम का और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अभी वापस से ये ओ के नीचे अंडरलाइन आया है, क्योंकि अभी उसने क्या बोला है कि फन इज मिसिंग इन टाइप ओ। यानी कि अभी एन के अंदर फन भी है, लेकिन आपने ओ के अंदर नहीं लिया है अभी तक। तो आपको वो फन का यूज भी यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से फन नाम फंक्शन लिखना पड़ेगा। और क्या यहाँ पे सपोज मैं अभी रिटर्न कर लेती हूँ कुछ इस तरह से हेलो, तो देखो अभी वो एरर भी चला गया। मतलब अगर मैंने फन को एन में ले रखा है, तो मुझे ओ नाम के क्लास के अंदर उसका यूज भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एम के अंदर भी आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, जैसे कि सपोज ओ के अंदर मैंने लास्ट नेम लिया स्ट्रिंग, या और भी कुछ आपको लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर इन द नंबर, तो वापस से यहाँ पे एरर बताएगा, क्योंकि अभी वो बता रहा है कि लास्ट नेम और कॉन्टेक्ट नंबर आपने ओ के अंदर नहीं लिया है, क्योंकि एम में लिखा है, तो आपको वो भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि लास्ट नेम
इज इक्वल्स टू जो भी कुछ आपका लास्ट नेम लिखना रहेगा और आपका कॉन्टैक्ट इस तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बस क्लास में और इंटरफेस में, कि इंटरफेस जो है वो लाइट वेटेड होता है, मतलब उसके अंदर आप कुछ लॉजिक नहीं लिख सकते हो ढेर सारा, बस आप वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करके लिख सकते हो। बट क्लास के अंदर हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, फंक्शन ले सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम लॉजिक भी लिख सकते हैं। बस जैसे कि ये क्लास है मेरा, इस क्लास के अंदर मैंने वैल्यू भी भरा है, प्रॉपर्टी के अंदर फंक्शन के अंदर भी मैंने कुछ लिख रखा है, मतलब वो बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अंदर कोई भी लॉजिक भी आप लिख सकते हो इस तरह से। अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू, और इस ओ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, तो अभी ओ, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, ओ के अंदर बन चुका है अभी ऑब्जेक्ट। अब ओ के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट नेम, फन, लास्ट नेम, अभी आपको क्या क्या दिखाना है वो सब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर obj1 डॉट, देखो कॉन्टेक्ट नंबर भी देख सकते हो, आपको फर्स्ट नेम देखना है फर्स्ट नेम देख सकते हो, फंक्शन को चलाना है फंक्शन को चला सकते हो, लास्ट नेम को देखना है तो लास्ट नेम को भी देख सकते हो। अब चाहिए तो आप फंक्शन के अंदर ही ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम कांटेक्ट डाल सकते हो, ताकि तीनों चीजें एक ही साथ में आपको मिल जाए। मतलब मैंने फन नाम के फंक्शन में खाली हेलो टेक्स्ट को रिटर्न किया है, आप इस तरह से करके देख सकते हो कि कंसोल डॉट लॉग, और ये फर्स्ट नेम मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कंसोल के अंदर भी दिखा सकते हैं डायरेक्टली। बट इसको फिर ये डबल कोट्स में दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, इस तरह नहीं दिखेगा, मतलब ये हम यहाँ पे इस तरह नहीं दिखा सकते, कुछ बैकटिक का यूज करके आप दिखा सकते हो। बैकटिक के अंदर अगर देखो आपने बैकटिक का यूज किया होगा ना, बैकटिक के अंदर अगर हम लिखते हैं तो जैसे कि ये फर्स्ट नेम क्या है, एक वेरिएबल है, अगर वेरिएबल को यहाँ पे दिखाना है तो कुछ इस तरह से दिखाया है आपने, डॉलर लिख के करली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट नेम लिखा जाता है, बराबर, और क्या है कामा फर्स्ट नेम सपोज। एक मिनट में अच्छे से लिख देते हुए सारा कट कर देते हैं यहाँ से पूरा। फन जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे उसका डेटा टाइप में एनी कर देती हूँ अभी, क्योंकि मैं फन के अंदर अभी सिर्फ स्ट्रिंग को नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं वेरिएबल को भी यूज कर रही हूँ। तो फन, देखो फन आ गया, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, पहले तो मुझे इस ओ के अंदर ना वो वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे, लाइक फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पूजा, लास्ट, लास्ट नेम यहाँ पे लिया है हमने तो ये भी ले लेते हैं, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, और कांटेक्ट नंबर, अभी कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे क्या करनी है, ये तीनों भी चीजें दिखा देनी है यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे बस फंक्शन को ही कॉल कर दूं तो मुझे सब मिल जाए, एक एक को कॉल करने की जरूरत नहीं है, या आपको चाहिए एक एक को भी कॉल कर सकते हो। तो देखो फन नाम के अंदर ना मैं यूज कर रही हूँ बैकटिक का, और बैकटिक का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस वेरिएबल को आप इस कंसोल लॉग के अंदर दिखा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख देती हूँ, टेक्स्ट हेलो माय नेम इज, माय नेम इज, और माय नेम इज में मुझे दिखाना है ये वेरिएबल फर्स्ट नेम, उसी के आगे एक वेरिएबल दिखाना है लास्ट नेम, एंड माय कॉन्टैक्ट इज, और वापस से डॉलर करली ब्रेसेस, और दिखाना है मुझे कांटेक्ट नंबर।
ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में अभी मेरा ये टेक्स्ट भी आ जाएगा और उसी के साथ में वेरिएबल के अंदर की वैल्यू भी आ जाएगी। अभी हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे हेलो माय नेम इज तक आ गया, और इसके बाद फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है पूजा और उसका लास्ट नेम, एंड माय कांटेक्ट इज, जो मैंने कांटेक्ट नंबर ले रखा था वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक ही फंक्शन को कॉल किया बस, और उसी फंक्शन के अंदर मैंने ये तीनों भी वेरिएबल दिखा दिए। अगर आपको चाहिए आप इंडिविजुअली दिखा सकते हो या कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एग्जांपल हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस का, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लास को हम एक क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बट मल्टीपल इंटरफेस को आप एक क्लास के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मल्टीपल के लिए आपको इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे।